अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रेशर कुकर में करेले बनाएं, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो लोग करेले शौक से नहीं खाते वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ना दागल पेटने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप बगैर कड़वाहट के मज़ेदार से करेले बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है। तो अब मैंने इसके छिलके उतारने आपके सामने उतारने लगी हूँ, और साथ में हम इसके बीज भी निकाल लेंगे। अगर नरम बीज हों तो ना निकालें, अगर रेड कलर के बीज हों फिर तो निकालना लाजमी है। अगर बीज सख्त हैं तो फिर हम ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि करेला तो बहुत अच्छे सॉफ्ट है लेकिन बीज बहुत सख्त हैं, वो निकाल देंगे। तो सारे करेले मैंने छील लिए हैं। अब इनके ऊपर आपने नमक लगाना है। नमक लगा के हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, और जो करेले की कड़वाहट है ना वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंफ, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। सौंफ, ज़ीरा और साथ में साबुत धनिया, इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं। इसको हमने पीसना है। अभी इसको प्लेट में निकालते हैं, और उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 चम्मच ऑयल लेंगे। उसमें आपने 1 प्याज शामिल कर देना है, साथ में आपने लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं। इनको भी हम फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, फिर साथ ही सारे मसाले पीस लेंगे। और देखें प्याज का हल्का सा कलर चेंज भी होना शुरू हो गया, और साथ में हमारा प्याज सॉफ्ट भी हो गया है, और इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ गई है। लहसुन के ऊपर भी देखिए गोल्डन सी लेयर आ गई है। तो अब हम चॉपर में डाल के सब चीज़ों को पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। आप इसको कूट भी सकते हो। अब उसी पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन लिया, ज़्यादा नहीं लिया, उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया। और देख लें दरदरा सा मैंने मसाला पीसा है। इसको बारीक बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें आपने हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देना है, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, और साथ में हम बेसन शामिल कर देंगे। इतनी मज़े की ये स्टफ़िंग है ना, जो भी आप भरवा चीज़ बना रहे हो आप उसमें ये वाली स्टफ़िंग डाल सकते हो। टिंडे हैं, बैंगन है, तो ये वाली स्टफ़िंग चलेगी। इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़े की ये स्टफ़िंग है। तो अब स्टफ़िंग हमारी रेडी है। तो करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी ना हो, अब करेलों में पानी नहीं होना चाहिए। हाथ से इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह आपने भर भर के करेले बनाने। देखें ना दागे हमने इसके ऊपर लपेटे हैं, कुछ भी नहीं किया है। इतने सिंपल हैं, इतने इजी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने कुकर लेना। कुकर तो सभी घरों में है। 1 कप पानी शामिल करना, ज़्यादा नहीं शामिल करना, और साथ में टमाटर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने इनको पीसना है, इसके छिलके भी उतर जाएंगे। इनको हम 1 मिनट वेट लगाएंगे। ये कौन सा बीफ मटन है जो अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाना, नहीं नहीं, सिर्फ आपने इनको 1 मिनट वेट लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो अब चेक करते हैं 1 मिनट बाद इसकी लुक। आप देखें टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, करेलों का कलर भी चेंज हो गया है, वो भी बहुत अच्छे से पक गए। जो टमाटर हैं उनके छिलके उतार के उनको हम पीस लेंगे, और जो करेले हैं उनको हम दोबारा से रोस्ट करेंगे। पहले हम जब भरवे करेले बनाते थे तो पूरा पूरा दिन लग जाता था। तो आप देख लें 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको भरवा करेले बनाने में। ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप मिनटों में ये बना सकते हो। अब इनके ऊपर आपने गोल्डन सी लेयर लेके आनी है, और आपकी स्टफ़िंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। सवाल ही पैदा नहीं होगा कि स्टफ़िंग बाहर आ जाए। और देख लें कितने अच्छे से इनके ऊपर गोल्डन सी लेयर आ गई है। उसी पैन में मैंने 2 सब्ज़ मिर्च, और साथ में मैंने सूखा धनिया दरदरा सा हाथ से क्रश करके ऐड किया, और साथ में लहसुन पीस के डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। मसाले की अच्छे से भुनाई करें। साथ में आपने 2 प्याज मीडियम साइज़ के हैं, अगर बड़े हों तो 2 काफ़ी, अगर छोटे हैं तो फिर 3 भी ले सकते हो। अब इधर प्याज का कलर चेंज करें, इसकी अच्छे से बुनाई करें, कच्चापन दूर करें। साथ में मसाले डालें ताकि प्याज की मसालों की बहुत अच्छे से बुनाई हो जाए। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, और मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इधर पिसे हुए टमाटर डालेंगे, साथ में हम करेले भी डाल देंगे। मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से करेले डन हो गए। एंड पे मैंने हल्का सा गर्म मसाला इसके ऊपर छिड़का था खुशबू के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। ज़रा भी कड़वे नहीं बने, कड़वे करेले की गारंटी मेरी है।
बस आपने बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जितने ज़बरदस्त करेले बने, मुझे इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। दिल खुश हो जाता है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। आपने सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।